आपको पता है कि एक इंसान में व एक जानवर में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंतर है सोच का, अंतर है समझ का। एक जानवर कभी भी एक इंसान की तरह प्लानिंग नहीं कर सकता है, एक साइंटिस्ट की तरह सोच नहीं सकता है, उसकी तरह खोज नहीं कर सकता है। अगर आप किसी जानवर को मारोगे, पीटोगे तो वो आपकी मार खाता रहेगा। हो सकता है इधर से उधर भागने लगे, पर कभी भी प्लानिंग के साथ छुपेगा नहीं, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है। उसके पास समझ तो है पर इंसानों की जैसी नहीं है। इसलिए कभी ये मत सोचे कि आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर ये एक प्रॉब्लम है। जी नहीं, ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव सोचना प्रॉब्लम है, और यही ओवर थिंकिंग है। क्योंकि ज़्यादा तो आप तब भी सोचते हो जब आप एक्साइटेड होते हो। एक साइंटिस्ट भी ज़्यादा सोचता है, तो ज़्यादा सोचना कैसे एक प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम है नेगेटिव सोचना। जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो, मन में बस एक घबराहट सी रहती है, यार क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। एक प्रॉब्लम में बस उलझ के रह जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते। तब आप समझ जाइए कि अब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यानी कि उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। और आपको जानकर सरप्राइज होगा कि आज के समय में 73% से भी ज़्यादा युवा जो यंगर्स है वो अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा ही इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, नो, हर एज ग्रुप का पर्सन अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम को फेस करता है एंड कर रहा है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी। आज का जो डिजिटल इन्वायरमेंट बन गया है ना, उसमें आप किसी बच्चे से ही पूछेंगे, वो भी कह देगा यस आई फेस दिस प्रॉब्लम। इसलिए आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे न जाने कितने सारे लोग हैं जो आप ही की तरह इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एंड उनमें से मैं भी एक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ओवर थिंकिंग में आज नहीं हूँ, हो जाती हूँ कभी कभी, पर अब मैनेज करना सीख गई हूँ, इसलिए बेहतर तरीके से खुद को मैनेज कर पाती हूँ। और वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली। देखिए, एक बात हमसे हमेशा कही गई है कि आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना है, आपको अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। सॉरी, आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता है और वही आपको करना है। बट उससे पहले आपको ये समझना होगा आखिर हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को जड़ से नहीं समझोगे तब तक आप उसे सोल्व नहीं कर सकते। और ओवर थिंकिंग काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे काफ़ी लोग अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाते, जो भी कड़वी यादें होती है हमेशा उसमें ही खोए रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते, जिस वजह से वे हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड उसी तरह से काफ़ी लोग अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। वैसे तो हम सभी सोचते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। एंड अगर आपके रिश्ते ख़राब है, यानी कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तब आप ओवर थिंकिंग करोगे। अगर एग्ज़ाम में कई बार फेल होने का डर होता है कि यार कहीं फेल ना हो जाओ, एंड अपने सपने ना पूरे करने की जो घबराहट होती है, लाइफ में कुछ ना कर पाने का जो गम होता है, जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। एंड कई बार जब अपोजिट होता है, जब हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता, तब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। कई बार परफेक्शन के पीछे जब हम भागते हैं तब ओवर थिंकिंग करते हैं, यार ये चीज़ एकदम से बेस्ट होनी चाहिए, जब बेस्ट हो जाएगी, जब मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊँगा या फिर हो जाऊँगी, तभी मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा या फिर मैं करूँगी। एंड काफ़ी लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जब प्रॉब्लम को फेस करते हैं तब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि यार मैं ठीक हो पाऊँगा या फिर नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एंड काफ़ी लोग बचपन में बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, जिसकी वजह से एक स्वभाव बन जाता है। फिर जब भी लाइफ में कोई परेशानी आती है, हम वापस से उसी फेस में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हर छोटी से छोटी बात पर घबराने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं, क्योंकि बचपन में जो फेस किया है उसकी यादें हमेशा रहती है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। एंड इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है आपके अपनी लाइफ पर, आपके अपने काम पर, आपके अपनी मेंटल हेल्थ पर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके अपनी मेंटल हेल्थ पर, जिसको लेकर आज भी हमारे देश में उतनी अवेयरनेस नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब यहीं से तो आता है। आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, आप हर चीज़ से दूरी बनाने लगते हो, हर वक्त उदास रहते हो, तनाव व बेचैनी बढ़ जाती है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, किसी भी काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, अपनों से दूरी बनाने लगते हो, खुद पर एक डाउट क्रिएट हो जाता है, यार अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो तो आपको गट हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे से नींद तक नहीं आती, सर दर्द, थकान, बेचैनी हमेशा बनी रहती है। लाइफ को लेकर जो एक्साइटमेंट होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हम हर चीज़ से दूर भागने लगते हैं, बस अंदर ही अंदर उस खोखली दुनिया में खोए रहते हैं हमेशा। और ये बात आपको समझनी होगी कि आप सोचना नहीं छोड़ सकते, पर क्या एंड कैसे सोचना ये आपके अपने हाथों में है। इसलिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है रियलिटी को समझे। हमारा माइंड तब तक उस सवाल के जवाब को खोजता रहता है जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता, और यही उसकी खूबी है।
तो जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हो उसमें देखिए कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर एक बार आपके मन ने सच्चाई को देख लिया तो वो ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सच क्या है। इसलिए जो भी आप सोच रहे हो ना, सबसे पहले देखिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि 10 दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम है एंड आपकी कोई खास तैयारी नहीं है। ऐसे में आपका मन आपसे क्या बोलेगा, यार इस बार तो फेल होना पक्का है, 10 दिनों में कैसे तैयारी होगी, इस बार तो घर वालों के हाथों से मार खानी पड़ेगी, इस बार कुछ नहीं होने वाला, इतना सारा सिलेबस कैसे पूरा होगा, मुझसे नहीं होगा। इस तरह से न जाने कितनी नेगेटिव बातें आप खुद से बोलोगे। तो ऐसे में आपको उस एक नेगेटिव विचार को फॉलो करने की बजाय रियलिटी को देखना है कि इसमें कितनी सच्चाई है, और खुद से कहना है यस आई नो, मुझे पता है मेरे पास सिर्फ 10 दिन है और 10 दिनों में इतना सारा सिलेबस अच्छे से कवर नहीं होगा, पर जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा या फिर करूँगी। और अभी मुझे फेलियर के बारे में नहीं सोचना, इसे हम एग्ज़ाम के बाद में सोचेंगे, अभी बस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि इन 10 दिनों में मैं अच्छे से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को पास कर जाऊँ, क्योंकि कभी कभी इंसान हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। तो इस तरह से आपको खुद को रियलिटी को दिखाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वैसा ही हो, क्योंकि जब आप रियलिटी को देखोगे समझोगे तब आप मेहनत करोगे, उस समय आपका मन भटकेगा नहीं, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। इसलिए रियलिटी को सबसे पहले देखिए, खुद को समझाइए कि सच क्या है एंड क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड सेकंड है कि आपको जर्नलिंग जरूर करनी है। अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो जर्नलिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अपने विचारों को डायरी में लिखोगे उससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और जो भी बातें मन में चल रही है वो सब बाहर आएगी। आप अपनी परेशानी को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। इसलिए मेरी एडवाइस होगी कि आपको जर्नलिंग जरूर करनी है अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। और इसी के साथ अपनी हॉबीज़ को थोड़ा समय दीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका मन नेगेटिव विचारों से हटकर कुछ अलग कर पाए। एंड अपनी फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा समय स्पेंड जरूर कीजिए, उनके साथ बैठे अपने मन की बातें शेयर करें। कई बार हमें क्या लगता है, यार मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझेंगे, वे मेरी बातों को नहीं समझेंगे, बट सच बताऊं ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन एक बार आप कहकर देखिए, वे ज़रूर समझेंगे। और अगर परिवार वालों को नहीं कह पा रहे हो तो कोई बात नहीं, दोस्त से कहकर देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम शेयर करने से मन हल्का हो जाता है एंड आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ट्रिगर्स को पहचानें, उन सिचुएशन को, उन लोगों की पहचान करें जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हो, नेगेटिव सोचने लग जाते हो। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो जब भी कुछ अपोजिट होता है, जैसा मैंने प्लान किया था उसके बिल्कुल अपोजिट, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ। उसी तरह से आपको भी पहचानना होगा कि आप किस वजह से ओवर थिंकिंग करते हो, क्योंकि एक बार अगर आपने उन ट्रिगर्स को पहचान लिया तब आप खुद को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। आप खुद को उन लोगों से दूर रख पाओगे जिनकी वजह से आप ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। उन सिचुएशन में खुद को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। इसलिए ट्रिगर्स की पहचान जरूर करें एंड नेगेटिव सोचने की बजाय सही सोचें। आई नो ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, पर आपको कदम तो बढ़ाना होगा, छोटी सी सही कोशिश तो करनी होगी। खुद से बोलने की बजाय यार मुझसे नहीं होगा, खुद से बोले कि अगर मुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई, खुद से कहने की बजाय खुद से बोलिए अगर हो गई तब क्या होगा। इस तरह से आपको खुद से बोलना है। एंड आई नो कि हम हर नेगेटिव विचार को नहीं बदल सकते, पर प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, जितना हो सकता है उतना खुद से सही तो बोल सकते हैं। एंड ओवर थिंकिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है डीप ब्रीथिंग। मैं जब भी ओवर थिंकिंग करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, आई स्टार्ट डीप ब्रीथिंग एंड इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसलिए जब भी आपको लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो 5 मिनट बैठिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। आप खुद देखोगे कि जितने भी नेगेटिव विचार थे सभी शांत हो गए, मन में कोई हलचल नहीं, एकदम शांत। इसलिए डीप ब्रीथिंग को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इसे आपको डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। आई प्रॉमिस अगर आप इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हो तो जितना भी नेगेटिव आप सोचते हो ना, जो भी स्ट्रेस एंजाइटी है वो सब दूर हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि आपको 5 से 10 मिनट खुद को जरूर देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और सोशल मीडिया भी ओवर थिंकिंग का एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, इसलिए बेवजह का कचरा ना इकट्ठा करें। एक टाइम रखिए, एक लिमिट रखिए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बस स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, फालतू की वीडियोस देख रहे हैं, नो। क्योंकि अगर आप कचरा अपने अंदर डालोगे ना तो कचरा ही बाहर आएगा। आपने अपने माइंड में भी फालतू की चीज़ें भरी है तो अच्छी चीज़ें कहाँ से आएगी। तो ओवर थिंकिंग तो होगी ही ना।
इसलिए इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा कंट्रोल बनाना होगा। एंड इसी के साथ कई बार हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, यार ये चीज़ जब परफेक्ट हो जाएगी तभी मुझे पूरी करनी है, तभी मैं स्टार्ट करूँगा या फिर करूँगी। इस तरह से आपको नहीं सोचना है, इस तरह से आपको नहीं चलना है, क्योंकि कई बार हम परफेक्टली करने के चक्कर में वो काम कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाते और ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। इसलिए बात हमेशा ध्यान रखिए कि परफेक्टली चीज़ें करनी है, पर इतना भी दबाव लेकर नहीं चलना है कि आप कभी उस काम को स्टार्ट ही ना कर पाए और ओवर थिंकिंग करने लग जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। अच्छी नींद आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ओवर थिंकिंग के लिए वैक्सीनेशन का काम करेगी। इसलिए अपनी स्लीप के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और थोड़ा समय खुद के साथ स्पेंड कीजिए। खुद को समझिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए, अपने विचारों को समझिए, जिससे आप समझ पाओगे कि अंदर ही अंदर में सोच क्या रहा हूँ या फिर सोच क्या रही हूँ, किस वजह से मैं परेशान हूँ। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे अगर आप खुद को थोड़ा समय देते हो तो। और खुद को बिजी रखिए। जितना आप खुद को खाली रखोगे उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिव सोचोगे। इसलिए खुद को जितना हो सके उतना बिजी रखिए। तो गाइज़, इस तरह से आपको खुद को मैनेज करना है, अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज करना है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपको तूफान की रुख को रोकना नहीं है, उसकी डायरेक्शन बदलनी है। और अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर जितना हो सके उतनी अपनी अवेयरनेस को आपको बढ़ाना है। जितना आपकी अवेयरनेस होगी उतना ही ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, क्योंकि आज हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी पे बाहर चोट लग जाए तो हमें दिखाई देती है, उसकी हम पूरी केयर करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो पेन हम महसूस करते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। और वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी अपनी हेल्थ को, आपकी लाइफ को, आपके काम को। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, जागरूक बनना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। इसलिए खुद से प्रॉमिस कीजिए अभी इसी समय कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर और भी ज़्यादा जागरूक बनेंगे, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा येस आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि अब से हम मेंटली हेल्दी या फिट रहेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। आप हमेशा की तरह खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए।